क्रिकेट एक टीम का खेल है और कभी भी किसी एक इंडिविजुअल के अच्छा करने से नहीं बल्कि टीम के अच्छा करने से जीत होती है। यहां पर विराट कोहली ने अपने लिए सफाई दी है, लेकिन उससे मामले को थोड़ा सा और उलझाया है। हमारे साथ इस समय सुनील गावस्कर जुड़ रहे हैं। सनी भाई, बहुत स्वागत है आपका। एक कैप्टन इंडियन टीम का रहेगा या नहीं रहेगा, ये किसका प्रेरोगेटिव है? क्या वो खिलाड़ी तय करेगा या सिलेक्टर्स तय करेंगे? ये तो सिलेक्टर्स तय करते हैं। सिलेक्टर्स ये आपको टीम में चुनते हैं। उसके बाद में जब आपका अनुभव बढ़ जाता है तो फिर आपको वो एक कप्तान भी बना देते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी चुनती है एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन। तो जब एक खिलाड़ी को मीडिया से नहीं पता चला है, उससे पहले 1.5-2 घंटे पहले पता चल गया कि हम ये निर्णय ले रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी हुई? क्या विराट कोहली सही कह रहे हैं कि मुझे कंसल्ट नहीं किया गया? देखिए, गलती किसी की नहीं है। जब आपको 1.5 घंटे पहले आपके चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है, अगर उन्होंने आपको बताया तो मुझे लगता है कि बस उससे ये काफी है। और ये गलत होगा कि आपको और किसी माध्यम से अगर आपको वो पता चले कि आप कप्तान ने की या आपको ड्रॉप भी किया है। देखिए, जब मैं कप्तान था तो जब भी किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करना था और सिलेक्शन कमेटी, कप्तान होने के नाते मेरे पास वोट नहीं था, मुझे को-ऑप्ट किया जाता था। पर अगर कोई भी, खास करके कोई सीनियर खिलाड़ी को अगर चयन करताओं ने डिसाइड किया कि उसको ड्रॉप करना है, तो मैं ये कोशिश करता था हमेशा कि मैं खुद जाके उनके कमरे में या उनको फोन पर उनको बताऊं कि वो अगले टेस्ट में है नहीं, और उनको कारण बताऊं कि किस कारण की वजह से उनको ड्रॉप किया गया है। ये मैं हमेशा करने की कोशिश करता था कि ताकि मतलब उन दिनों में मीडिया और किसी और के जरिए से सुनने से पहले कि अगर मैं कप्तान होने के नाते अगर मैं अपने खिलाड़ी को बता सकूं कि क्यों उनको चुना नहीं गया, तो मुझे लगता था कि उनसे वो ये बनती थी कि वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और वापसी करने की कोशिश करेंगे। सनी भाई, करोड़ों का देश है हमारा और इसमें सिर्फ 11 लड़के ऐसे होते हैं जो देश को रिप्रेजेंट कर पाते हैं एक समय में क्रिकेट के मैदान पर। जाहिर है कि वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं और जहां पर कोई सर्वश्रेष्ठ होगा तो वहां पर ईगोज होंगे, लेकिन उसको मैनेज करते हुए, आपस में दोस्ती रखते हुए, क्योंकि चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, वहां पर पार्टनरशिप्स की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर विराट कोहली ये सारी चीजें सामने आकर कहते हैं, आपको लगता है कि ये सफाई दी जा रही थी या कहीं कुछ कॉम्प्लिकेट हो सकता है? उन्हें और रोहित को बात करने की जरूरत है रादर दैन मीडिया के सामने इस तरह की चीजें और दुनिया के सामने इस तरह की चीजें रखना। देखिए, आज जो मीडिया कॉन्फ्रेंस में हुआ वो मुझे पता नहीं, मैं तो देश के बाहर हूं तो मुझे ये पता नहीं। पर ये मुझे कहना होगा कि जो उनको सवाल किया गया उसका उन्होंने जवाब दिया कि उनको 1.5 घंटा पहले उनको बताया गया था, अनाउंसमेंट होने के पहले, क्योंकि वो एक टेस्ट टीम के सिलेक्शन कमेटी में वो जुड़े थे। कोहली टेस्ट टीम के सिलेक्शन में जुड़े थे चयनकर्ताओं के साथ। तो उस वक्त चयनकर्ता के जो चेयरमैन थे उन्होंने उनको बताया कि वो सफेद गेंदों की कप्तान नहीं बनेंगे, और उतना ही बताया। उन्होंने शायद ये नहीं बताया कि कौन कप्तान होगा, शायद वो नहीं बताया। पर ये है, तो मुझे इसमें गलती किसी की दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जब तक आपको ऑफिशियल तरीके से आपको पता चला है, चयनकर्ता मतलब बिल्कुल ऑफिशियल है, चेयरमैन, उनके हाथों से, उनके मुंह से आपको पता चला है कि आपको चुना नहीं गया, तो उसमें किसी की गलती है नहीं। दुनिया में कोई भी नौकरी होती है वहां पर परफॉर्मेंस रिलेटेड अप्रेजल्स होते हैं। एक क्रिकेटर टीम में रहेगा या नहीं, ये उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। एक कैप्टन के पद पर रहेगा या नहीं, उसके पास परफॉर्मेंस है। बायलैटरल सीरीज में विराट कोहली ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, पर एक कैप्टन के तौर पर अलग अलग टूर्नामेंट्स में वो कुछ नहीं ट्रॉफी अचीव कर पाए। ये भी एक हकीकत ही है सनी भाई। जी हाँ, बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि जैसे कि हमने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, उनका जो इंटरव्यू के बारे में हमने सुना था कि उन्होंने कहा कि एक सफेद गेंद के लिए की टूर्नामेंट के लिए 2 कप्तान, अलग अलग कप्तान नहीं हो सकते थे। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि जो लाल गेंद की, मतलब टेस्ट मैच की जो क्रिकेट होगी उसमें कोहली कप्तान होंगे, और जो व्हाइट बॉल की क्रिकेट होगी, सफेद बॉल की क्रिकेट होगी, उसमें रोहित शर्मा कप्तान।
और जितना ज्यादा क्रिकेट आजकल हो रही है और हर क्रिकेटर इस चीज को बोलता भी है कि बेटर रोटेशन से उन सबको भी बेहतर फायदा हो सकता है, तो एक कैप्टन पर भी तो स्ट्रेस बहुत होता है। जब विराट कोहली को पहली बार वर्ल्ड था कि T20 इंटरनेशनल की कैप्टनसी वो नहीं करेंगे, तो उन्हें भी इस बात का सुकून था कि थोड़ा सा एक रेस्ट मिलेगा, वो अपने खेल पर बेहतर फोकस कर सकते हैं। और शायद रोहित शर्मा भी एक चांस डिजर्व करते हैं अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि इसके बाद में आप ये देखेंगे कि कोहली बिल्कुल जैसे कि 2 साल पहले वो जो सेंचुरी के ऊपर सेंचुरी लगा रहे थे वैसे वैसे खेल पाएंगे। हमने ये भी देखा है कि जब रोहित शर्मा को जब पहली बार मुंबई इंडियंस का जब कप्तान बनाया गया था, तो उसके पहले जो उनकी जो पारियां होती थी या 20-30 रन 40 रन की पारियां, उसका बदलाव हो गया 70-80 और सेंचुरी की पारियां, जिससे टीम को फायदा हो गया। क्योंकि जब आप कप्तान होते तो और थोड़ी जिम्मेवारी के साथ आप बल्लेबाज होते हैं, तो और थोड़ी जिम्मेवारी के साथ आप खेलते, आपकी शॉट सिलेक्शन जो होती है वो और भी सटीक बनती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने खिलाड़ियों को, बाकी के खिलाड़ियों पर, और उसी का फायदा तो मुंबई इंडियंस को हुआ। 5 बार वो उन्होंने IPL की ट्रॉफी जीती है। तो यही हो सकता है कि जब रोहित शर्मा अभी व्हाइट बॉल के कप्तान होंगे तो और भी ज्यादा रन बनाएंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई हमसे बातचीत करने के लिए।